को कैसे रखा था, आज नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाया गया है, पर वो छोड़ देते हैं। आज मैं केवल अखिल जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं, ये जो सस्ते दाम पे तेल मिल रहा है, इस पर हमें सैंक्शन नहीं लगा है, वो इसलिए क्योंकि हमारे रिश्ते यूएस और यूके दोनों से मजबूत, रशिया और यूएस दोनों से मजबूत है, और वो तेल सस्ते में भारत में बेचा जा रहा है। आपकी सरकारों ने तेल का दाम बढ़ाया है, कर्नाटक में बढ़ा है, तेलंगाना में बढ़ा है, तो अखिल जी अपनी सरकार को बोलो कि पेट्रोल का दाम जो मोदी जी कम करवा के ला रहे वो सस्ते दाम पे बेचे। अच्छा, मैं एक चीज ये दीपक वोरा जी से पूछूंगी, और मैं चाह रही हूं कि आज क्योंकि हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं भारत और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं उन पर बात करके, और ना कि एक प्रतिद्वंदिता यहां पर दिखा के या फिर एक सियासी उसे पहलू देके, प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत के लिए क्या मायने रखता है, हम अपना हित सोचकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इस रशिया दौरे की। मैं बार बार कह रही हूँ प्रोफेसर एम्बेसडर वोरा कि यहाँ रूस भारत का आना, क्या रशिया इस बात की इम्पोर्टेंस समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने तीसरे दौरे में रूस को चुनकर यहां आए हैं? क्या रशिया इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है कि मोदी ऐसे समय में आए हैं जब बाकी देशों ने उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं? इस इम्पोर्टेंस को रशिया कितना समझ पाएगा? एम्बेसडर वोरा, ये आपने बहुत बहुत अहम प्रश्न पूछा है। अब मैं पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा, वो इधर क्यों नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए, रूस क्यों गए हैं। हाल ही में आपने वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देखे होंगे कि जो प्रतिबंध लगाए हैं रूस पर, रूस की इकोनॉमी बूम कर रही है। अब वो अपर मिडिल इनकम से हायर इनकम इकोनॉमी बन गई है, तो कोई फायदा नहीं हुआ इन सैंक्शंस का। दूसरा, रूस को इस समय मित्र चाहिए। वो एक अंग्रेजी की कहावत है, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। भारत खड़ा है उसके साथ कि आपने हमारे साथ कभी धोखा नहीं किया, हम आपके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे, ये हमारी परंपरा नहीं है। तीसरी चीज मैम, पूरी दुनिया को संदेश, रशिया के साथ पीएम साहब जरूर बात करेंगे कि यूक्रेन के बारे में जो जंग हो रहा है, क्या इरादा है आपका। आपको मालूम है अभी कुछ घंटे पहले, आज सुबह मॉस्को या रशिया ने ध्वस्त कर दिया है कई शहरों को, यूक्रेन में कई लोग मर गए हैं, उसके अंदर मिसाइल बराज किया है। मेरा अब ख्याल है कि वो बताएंगे पीएम साहब को कि अब ये मेरा इरादा, इसी तरह से हम जंग खत्म करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो और किसी से बात नहीं करेंगे, शायद चीन को भी नहीं बताएंगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक शब्द में मैं कहूं, इंडिया रशिया रिलेशनशिप में भारत रूस का जो संबंध है उसका आधार है भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट। यस, ये जो भरोसा है, जैसा मैंने पहले कहा, ये यहाँ के लोग भी मानते हैं। वो कहते हैं कि इंडियंस को, भारतीयों को ट्रस्ट करते हैं रूसी। तो ये एक दिन का कमाया नहीं है, ये कई दशकों का कमाया हुआ भरोसा है। मैं एक बार कर्नल सिंह आपके पास आते हुए ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ जो भारत के लिए रूस के रिश्तों की अहमियत कई दशकों से रही है, और खासकर जो जी प्लीज बोलें एम्बेसडर बोल रहा हूं, कई दशकों का कमाया हुआ। मैं इतना ही कहना, सॉरी कर्नल साहब, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं ये कहना चाहता था कि मेरे फादर इंजीनियर थे, मुझे याद है बचपन में उनसे पूछता था कि रशियन इक्विपमेंट, सोवियत इक्विपमेंट आता था कि क्या ये लोग कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे फादर साहब जो इंजीनियर थे कहते थे कि रूसी लोग चाहे किसी भी देश से हो, किसी भी हिस्से से हो सोवियत संघ के, कहते थे बेटा आजा, बनियान पहन, कच्छा पहन, चल मशीन के अंदर चलते हैं, मैं सिखाऊंगा ये कैसे चलती है, खराब हो जाए क्या करना है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी उस वक्त भी होती थी, मैं 50s और 60s के दशक की बात कर रहा हूं। ये भरोसा उनको तब भी था हमारे ऊपर कि हम वो टेक्नोलॉजी को चोरी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं कल से यहाँ रूस में लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। उन्हीं में से सैमी कोटवानी जी हैं, जो कि यहाँ पर भारतीय समुदाय का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कोटवानी जी, और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक तरह से बीजेपी का भी प्रतिनिधित्व आप करते हैं। आपने एक बड़ी खूबसूरत सी एक कहानी बताई थी, तो मैं चाह रही हूँ कि महाभारत के दर्शक जो हैं उसे जरा सुने, जो आपने नरेंद्र मोदी और पुतिन के बारे में कहा। देखिए, हमें कहा गया कि 85 साल पहले दो भाई लोग कुंभ के मेले में बिछड़ जाते हैं, और लेकिन फिर से पुनर्जन्म होता है उनका। उनमें से एक मॉस्को में जन्म लेते हैं और दूसरे लेते हैं जन्म इंडिया में। जो मॉस्को में जन्म लेते हैं उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जो इंडिया में जन्म लेते हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये दोनों सगे भाई लोग हैं, सोच एक जैसी, चाल एक जैसी, काम एक जैसे, सब कुछ एक जैसा।
और इन्होंने एक और दिलचस्प बात कही थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और ये कर्नल सिंह आप जरा सुनिए। इन्होंने ये सुबह कहा मुझसे कि उसके पीछे एक सोच ये है कि पुतिन कहते हैं मेड इन रशिया, नरेंद्र मोदी कहते हैं मेड इन इंडिया, तो इसलिए सोच एक जैसी है। तो मुझे ये बताइए कर्नल सिंह आप कि ये क्या जो एक इंडिजिनियस अपने हथियार बनाने की सोच और एक ये साझेदारी वाली सोच, ये दोनों ही नेताओं की एक जैसी है, खासकर मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन भी जानते हैं, रशिया भी जानता है, यूएस भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि अगर आप अपनी ओन कंट्री में बैठकर मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं वो आपके लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे अच्छी बात है। आपका अपना रिसर्च डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और स्पेशली ये केस इंडिया के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल होता है क्योंकि यू हैव अ चाइना, यू हैव अ पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए आई एम श्योर रशिया ज़रूर समझता है कि जब इंडिया मेक इन इंडिया की बात करता है तो वो जायज़ बात है। अगर आज हम 2 आइटम रशिया से कम ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे रिश्ते ख़राब करे हुए हैं। हमने उनके साथ रिश्ते और अच्छे करे हैं कि यस, आज हम आपसे वो टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी लेना चाह रहे हैं जो हम आपके साथ वापस शेयर करेंगे एज अ बिजनेस। अगर कल वो जहाज बिकता है, ब्रह्मोस उसका लिविंग एग्जांपल है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें फायदा हो रहा है, उन्हें भी फायदा हो रहा है। अगर आज हम उनका ऑयल खरीद रहे हैं तो उनको भी उतना ही फायदा हो रहा है जितना मुझे हो रहा है। मुझे लगता है उन्हें शायद हमसे ज्यादा हो रहा है। और एक लास्ट कमेंट में जरूर देना चाहूंगा, किसी ने गलती से ये कह दिया कि वहां पर डायस्पोरा में गुजराती दिखे। सर प्लीज ये पॉलिटिक्स मत करिए। मेरा भारत जो है उसमें गुजरात इंटीग्रल पार्ट है। गुजरात, और इसकी जरूरत भी नहीं है कर्नल सिंह, आपने बिल्कुल अच्छी तरह से ये बात कही कि ये नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री किसी देश का होता है तो वो किसी राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पूरे देश का है। और यहाँ पर भी जब लोग आते हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि अलग अलग हिस्सों से आए हुए, आज सुबह पंजाब से आया हुआ एक परिवार मिला जो यहाँ छुट्टियों के लिए आया था और उन्होंने कहा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यहाँ वो आ रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ मिलेंगे। तो इसमें कोई राज्यों में बंटकर देखने वाली बात नहीं है। मैं एक चीज और आपसे कोटवानी जी पूछूंगी बस, उसके बाद मैं स्टूडियो में मेरे साथ बहुत सारे मेहमान हैं उनके पास जाऊंगी। एक चीज बताइए, अभी एक नजर अमेरिका और चीन दोनों की है इस मुलाकात पर, तो यहाँ पर क्रेमलिन की तरफ से कहा गया दैट अमेरिका इज जेलस ऑफ दिस फ्रेंडशिप। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया जेलस है। ये जब देखिए आज जैसे मोदी जी निकले थे तो उसने क्लियरली कहा था कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। सो इनकी दोस्ती तो बहुत अद्भुत है। और ये अकेले बैठ के क्या बात करते हैं वो भी सोचने की है। कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं वो भी सोचना पड़ेगा जब ये दोनों अकेले घूमते हैं।